नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार झा है। आज हम लोगों के मध्य जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है बीएसएफ के जो जवान हैं तेज बहादुर जी, उनके द्वारा दिखाया गया भोजन कि कैसा भोजन एक जवान को परोसा जाता है। यह चर्चा वर्तमान में चल रहा है। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि भारत की सरकार, भारत की जनता एक जवान को भरपूर सहयोग करती है, चाहे भोजन से हो, चाहे धन से हो या किसी भी प्रकार से हो, पर वास्तविक तौर पर वह उस जवान तक पहुंच नहीं पाता जिसे पहुंचना चाहिए। ये कथन उसी प्रकार है जिस प्रकार भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि भारत की सरकार जब 1 रुपये भेजती है केंद्र से तो उसका 10 पैसा भी भारत की आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। यह ठीक उसी प्रकार है। भारतीय सेना के अंदर भ्रष्ट अधिकारी आम जवान तक इस चीज को पहुंचने नहीं देते, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि मीडिया यहाँ पे संरक्षण नहीं देती, मीडिया का यहाँ पर नहीं आती, वह इन चीजों का फायदा उठाते हैं। हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि जहां पर मैं मीडिया जिस चीज को कवरेज देती है, जहां पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करती है, वहां पर जब इतने बड़े बड़े घोटाले, स्कैम सामने आ जाते हैं, तो जिस सेना में किसी भी प्रकार का मीडिया की हस्तक्षेप नहीं है, वहां पर में कितने घोटाले होते होंगे। अभी ये घटनाक्रम होने के पश्चात अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार प्रकट किए। कुछ लोगों ने ये कहा कि तेज बहादुर जी मनोरोगी हैं, कुछ लोगों ने ये कहा कि वह अनुशासनहीन है, कुछ ने ये कहा कि वह बहुत शराब पीते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर माना कि कोई आदमी अनुशासनहीन हो, माना कि कोई आदमी शराब पीता हो, माना कि कोई आदमी मनोरोगी हो, तो क्या उसे इस प्रकार का भोजन दिया जाएगा? भारत की सरकार जब जेल के अंदर कैदियों को भी अच्छा भोजन देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदान भी करती है, तो क्या एक कार्यरत जवान के लिए इस प्रकार का भोजन? सोचने वाली बात है। और यह भी एक सोचने वाला विषय है कि जो व्यक्ति यह आरोप लगा रहे हैं कि वह मनोरोगी है, तो प्रश्न तो यह भी उठता है, अगर कोई व्यक्ति मनोरोगी है तो उसे वहां पे कार्यरत किस आधार पर किया गया? कौन अधिकारी थे उसे कार्यरत करने वाले? महाशय, वास्तविकता तो ये है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वह इतने निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं। सरकार जो भी पैसा देती है, एक जवान को अपने अधिकारों का ही पता नहीं चल पाता। फायदे को पहुंचना ना पहुंचना तो दूर की बात है। एक अधिकारी शासन के नाम पर शोषण करते रहते हैं। अगर आप उसके विरुद्ध शिकायत कीजिएगा, कहीं जाइएगा, तो वह आपकी छुट्टी समय पे आपको नहीं देगा, आपको मनोरोगी विभाग में भेज देगा, आपको भिन्न भिन्न ढंग से मानसिक प्रताड़ना देगा। यहां तक हो सकेगा तो वो मारा पीटी भी करेगा, क्योंकि उसके पास अधिकार है। और भारत की सरकार, भारत की मीडिया, भारत के लोग नहीं चाहते कि जवानों के साथ भी किसी भी प्रकार का शोषण हो। पर भारत की सरकार ये भी नहीं चाहती कि इस तरह के मुद्दे हमारे समाज में आए। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारी मजबूती कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। पर मेरा यह मानना है कि अगर भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार बाहर आए, कोई भी बाहर करे, तो इससे हम कमजोर नहीं, उल्टे मजबूत होंगे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अधिकारी को एक जवान की अपेक्षा में हर कुछ कई गुना मिलता है, चाहे तनख्वाह हो, एमएसपी हो, सुख सुविधा हो, आवास हो। आवासों को, हर चीज, एक जवान को तो परमानेंट आवास तक प्रदान नहीं किया जाता। एक अधिकारी कहीं भी जाता है, उसे हर चीज परमानेंट है, हर चीज फिक्स है। वर्तमान में जवान भारी मात्रा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
क्या एक जवान यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद कहीं पे कार्य नहीं करता होगा? पक्का करता होगा। क्या उसे इतनी सुख सुविधाएं मिल सकेंगी जितनी एक भारतीय सेना प्रदान करती है? नहीं। पर फिर भी वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्यों? इसका एक प्रमुख कारण है भारतीय सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, उनके द्वारा किया गया जाने वाला शोषण, उनके द्वारा किया जाने वाला अत्याचार। लोग यह सोचते हैं कि इतना मानसिक प्रताड़ना नहीं सहेंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या काम मिलेगा और नहीं मिलेगा। मेरी भारत की जनता से, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से एवं समस्त नेतागणों से यह विचार है, यह निवेदन है, यह परामर्श है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें। एक ऐसा प्रावधान बनाए जिसमें एक जवान अपने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज कर सके, वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, किसी भिन्न संस्था में, जिसकी जांच की जा सके पारदर्शिता से और वास्तविकता को सामने लाया जा सके। अगर किसी जवान को उसकी बुनियादी सुख सुविधा नहीं प्राप्त होती हो, वह इसके बारे में भी अपने माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी को बता सके, माननीय रक्षा मंत्री जी को बता सके कि महाशय आप तो ऐसा कर रहे हैं बट हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, हमारे भ्रष्ट अधिकारी हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जब हमें कई बारी छुट्टी भी प्रदान की जाती है तो कई अधिकारी तो ये सोचते हैं कि वो अपने घर से हमें प्रदान कर रहे हो, पर ऐसा तो नहीं है। यह तो भारत की सरकार, भारत की जनता हमें प्रदान करती है, ना कि वह अधिकारी जो खुद ही भ्रष्ट में लिपित है। मैं